एससीओ समिट से पहले भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक मूव हम आपको बताने जा रहे हैं। भारत के स्ट्रैटेजिक मूव से चीन परेशान हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में बड़े पैमाने पर भारत जापान के बैटल ग्रुप तैनात हैं। 6 वॉरशिप, फाइटर जेट, सबमरीन और P-8I बंगाल की खाड़ी में तैनात हैं। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भी भारत की बड़ी तैनाती है। ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ भारत की तैनाती से चिढ़ गया है चीन। एससीओ समिट के दौरान ही चीन के खिलाफ भारत के स्ट्रैटेजिक मूव की पूरी डिटेल सामने आई है। एलओसी को लेकर चीन पर भारत की प्रेशर डिप्लोमेसी से जुड़ी सारी जानकारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए। एससीओ समिट में हिस्सा लेने के लिए पीएम मोदी उज्बेकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी यहां समरकंद में होने वाले सम्मेलन में शामिल होंगे। शंघाई सहयोग संगठन के मंच पर सभी दिग्गज नेता जुटेंगे। पीएम मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ वैश्विक मंच को साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। पुतिन के साथ उनकी बायलैटरल टॉक्स होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समरकंद में पीएम मोदी की जिनपिंग से अलग से कोई मीटिंग नहीं होगी। गलवान में खूनी संघर्ष के 2 साल बाद जब लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग्स के पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन की सेना में डिसएंगेजमेंट को लेकर सहमति बनी थी, तब ऐसी खबरें थी कि समरकंद में मोदी और जिनपिंग की अलग से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब भारत का चीन को क्लियर मैसेज यही है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो फिर सवाल है कि दोनों देशों में इस बात को लेकर पेंच आखिर कहां फंसा है। भारत और चीन के बीच में एलएसी पर जो तनातनी चल रही है पिछले 2.5 सालों से, उसकी झलक एससीओ में भी देखने मिल रही है। वो इसलिए क्योंकि अब भी भारत इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं है और इसीलिए एक स्ट्रक्चर्ड द्विपक्षीय वार्ता भारत और चीन के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी और शी जिनपिंग के बीच में नहीं हो रही है, क्योंकि ये उम्मीद जताई जा रही थी बीजिंग द्वारा कि PP-15 से डिसएंगेजमेंट के बाद में भारत शायद मान जाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो इसलिए क्योंकि अब भी ऐसे 3 लोकेशंस बचे हुए हैं जहां पर भारत चाहता है कि डिसएंगेजमेंट हो जाए और चीनी सेना पीछे चले जाए। उज्बेकिस्तान से TV9 के पास एक्सक्लूसिव जानकारी है कि भारत ऐसा करके चीन पर जबरदस्त दबाव बना रहा है, क्योंकि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के अलावा लद्दाख में 3 और जगहों से भी भारत चीन के साथ डिसएंगेजमेंट चाहता है। ये तीनों लोकेशंस डेमचौक, देपसांग और डीबीओ यानी दौलत बेग ओल्डी सेक्टर है। लेकिन चीन को झुकाने वाली ये हिंदुस्तानी कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। देपसांग जो है वहां से इतनी जल्दी चीन नहीं जाएगा और मुझे नहीं लगता कि भारत और चीन के बीच में रिलेशन जो है नॉर्मल हो सकते हैं जब तक यथास्थिति अप्रैल 2020 की ना हो और चीन जो है देपसांग बल से वापस ना जाए। भारत सैन्य नीति के जरिए एलएसी पर चीन को झुकाने के फुल मूड में है और इसी दौरान स्ट्रैटेजिक मूव से भी चीन को बड़ी टेंशन दे दी है, क्योंकि बड़ी खबर यह है कि एससीओ समिट से पहले ही बंगाल की खाड़ी में भारत जापान ने मिलकर बड़े पैमाने पर करियर बैटल ग्रुप तैनात कर दिए हैं। बंगाल की खाड़ी में भारत ने 6 वॉरशिप्स, फाइटर जेट, सबमरीन तैनात किए हुए हैं। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के डार्विन से भी भारत ड्रैगन को अपनी सैन्य शक्ति का एहसास इसी बीच में करा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डार्विन में भारत ने INS सतपुड़ा और P-8I को वॉर ड्रिल के लिए भेज दिया है। भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान तीनों ही क्वाड समूह का हिस्सा है। जापान और ऑस्ट्रेलिया से चीन की दुश्मनी पुरानी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ मिलिट्री फ्रेंडशिप बढ़ाकर भारत ने बीजिंग को और ज्यादा बेचैन कर दिया है। जब आधे दर्जन से ज्यादा शिप्स, सबमरीन्स, फाइटर जेट्स और जो लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है बोइंग P-8I, जिससे सबमरीन का पता लगाया जाता है, उसको अगर आप डिप्लॉय कर दें और वो भी ऐसे देशों के साथ में जिनसे चीन की नहीं बनती है, तो साफ और जाहिर बात है कि भारत अब भी PP-15 के बाद में लगातार चीन पर प्रेशर बनाए हुए है ताकि बाकी जो लोकेशन है एलएसी पर, वहां पर से भी डिसएंगेजमेंट हो जाए। और उसकी झलक हमें यहां देखने मिल रही है समरकंद 2022 में एससीओ के दौरान। जो अभी हाल ही में गोगरा और हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चाइना ने एग्री किया है विड्रॉ करने, डिसएंगेज करने के लिए। ये निर्णय चाइना ने एससीओ की समिट की पूर्व संध्या पे लिया है ताकि बदले हुए हालात में भारत और चाइना के जो लीडर्स है वहाँ एक साइडलाइंस पे मिले। साफ है, भारत ने चीन के खिलाफ एससीओ समिट के दौरान ही एक साथ 2 मोर्चे खोल दिए हैं और दोनों ही फ्रंट से चीन को सही ट्रैक पर लाने का प्लान सक्सेसफुल होता भी दिख रहा है।